हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेज ऑफ होप। और आज एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं जिसको सुनने के बाद आप यूं ही नहीं बैठ पाएंगे और अपने आगे के फ्यूचर के लिए जरूर सोच पाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू अचीव गोल्स। हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या उस चीज के बारे में है, उस बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप उस चीज को, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप गैदर कर पाओगे। तो ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि हम सब की जिंदगी में ऑफन बहुत बार हम अपने आप से पूछते हैं कि आखिर हमारे गोल्स हैं क्या, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट आर द गोल्स दैट वी वांट टू अचीव। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके और मेरे जिंदगी में या हमारे दिमाग में, हमारे थॉट प्रोसेस में घूमता रहता है एक क्वेश्चन मार्क बन के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोल्स हैं क्या। कई बार एक ह्यूमन नेचर में एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं डिजायर, यानी कि हमारी लालसा या हमारा वो विचार जो हम करना चाहते हैं, व्हाट इज द डिजायर। और कई बार जिंदगी में इंसान तब धोखा खाता है जब वो अपने गोल्स को अपने डिजायर के साथ इक्वल करने लग जाता है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है, हमें पूछना है अपने आप से कि हमारा गोल आखिर है क्या और क्या हमारी डिजायर है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ दो तरीके के लोग हैं जो एग्जाम्पल मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। मेरा आधे से ज्यादा मैसेज अबाउट अचीविंग गोल्स आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं दो तरीके के इंसान हैं। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप ही हैं। आपको अगर अपने घर पे आम चाहिए तो क्या करोगे आप? मैं शायद सोचता हूं अगर मैं उस जगह पे हूं तो मैं ध्यान दूंगा उस जगह पे जिस जगह मुझे आम का पेड़ लगाना है। मैं बीज के ऊपर ध्यान दूंगा, मैं पानी के ऊपर ध्यान दूंगा, मैं खाद के ऊपर यानी फर्टिलाइजर पे ध्यान दूंगा कि किस तरीके से मैं पानी पे ध्यान दूंगा कि किस तरीके से मैं उस पेड़ को बड़ा कर सकूं, ये किस तरीके से वो पेड़ बड़ा हो। जबकि हालांकि इन सब चीजों में से किसी का भी टेस्ट आम की तरह नहीं है, बट फिर भी मेरी सोच है कि मुझे अच्छे आम खाने हैं, तो मेरा ध्यान है अपने उनके बाकी आसपास की सब चीजों में, जिससे कि मैं वो आम खा सकता हूं। दूसरी जगह पे अगर मैं देखूं तो वहीं पे एक दूसरा आदमी है जो कि अपने घर पे बैठा है और उसको सिर्फ उसके घर पे आम खाने हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहा है। ये डिफरेंस होता है दोस्तों एक डिजायर में और एक गोल में। कई बार हम अपने डिजायर को अपने गोल्स के साथ इक्विवेलेंट कर देते हैं, हम उसको इक्वल कर देते हैं, हम सोचने लगते हैं कि जो हमारी डिजायर है वही हमारा गोल है। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल के कंक्लूजन पे पहुंचे तो आपके हिसाब से आम किसको मिलेगा? मैं शायद सोचता हूं आपको मिलेगा या मुझे मिलेगा, जिसने तैयारी करी उस आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए, ना कि उसको जो घर बैठ के सिर्फ उस डिजायर के साथ जी रहा था कि उसको आम खाने हैं। क्या आपको पता है एक चीज, हम और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम और आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमारा गोल हमारी समझ के हिसाब से होता है। जितनी इंफॉर्मेशन इस दिमाग में आपने अभी तक गैदर करी है, इतनी उम्र तक, आज से 5 साल पहले आपका गोल कुछ और होगा, आज आपका गोल कुछ और है। ये आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन उस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है लाइफ में। कई बार जो हमारी समझ, हमारे दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन गैदर होती है, उस हिसाब से हम अपना गोल सेट कर लेते हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें वैसा बनना है, हम ये कर सकते हैं, जबकि वो हमारा गोल है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजायर है, हमारी लालसा है कि हमें ऐसा करना है। क्या आपको पता है कि हमारा गोल उसकी तरह बनना नहीं है, हमारा गोल उसके आसपास की चकाचौंध है दोस्तों। ये बात बिल्कुल सच है और बहुत कड़वी है, लेकिन हमारा डिजायर जो है वही आज के समय में हमारा गोल बनता जा रहा है। क्या आपको पता है अगर किसी तरीके से भी आपने उस डिजायर को पा भी लिया तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रोड पे निकलते हैं, मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता हूं, आप जितने भी रोड पे निकलते हैं, कौन सा ऐसा बंदा है जो कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार या रोल्स रॉयस किसी में भी घूमता है, उनमें से किसी एक भी मालिक को आपने हंसते हुए या खुश देखा है? मैं शायद सोचता हूं मैंने नहीं देखा है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनने वाकई में अपने गोल को अचीव किया होगा और वो अपने उस ड्रीम कार जिसको वो चाहते थे उससे खुश होंगे। बाकी क्या है? बाकी सब उस डिजायर के पीछे भागे, उनको मिल तो गई लेकिन वो खुश नहीं है। तो हमें करना क्या है? हमको जिस काम के लिए बनाया गया है हमें वो करना है, क्योंकि अगर आप डिजायर के पीछे भागे तो या तो आप उस डिजायर को किसी भी तरीके से जैसे तैसे करके पालोगे और नहीं खुश रहोगे, और या अगर नहीं मिली वो डिजायर आपको, वो चीज आप नहीं कर पाए तो आपका दिल टूट जाएगा और आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो याद रखिए कि जिस चीज के लिए आप बने हैं उस गोल की ओर फोकस करिए। आपकी खूबी किसी चीज में भी हो सकती है। हो सकता है कि आप सिंगर हैं, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत अच्छे आप यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे आप एक ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं।
कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज के ऊपर फोकस करिए और बिना किसी लालच के। सबसे बड़ी चीज है लालच। आज के समय में जो हम किसी के अंदर भी देख सकते हैं वो है लालच। अगर आपके अंदर लालच नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए आपको उस गोल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। आज ये टॉपिक की बात करूं तो अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया, एक एमटीवी रोडीज का मैं ऑडिशन देख रहा था। अगर आप नेट पे गूगल करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो उसका ऑडिशन बहुत फेमस है। एक कंडक्टर था जो कि आया था और रणविजय से उसका इंटरव्यू चल रहा था, और जब वो सेलेक्ट हो गया तो रणविजय ने पूछा कि अगर आप एमटीवी रोडीज बन गए तो आप क्या करेंगे। पता है दोस्तों उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला मैं रोडीज बन भी जाऊंगा तो मैं जा करके अपनी कंडक्टरगिरी नहीं छोड़ूंगा और वहां के लोगों को और मोटिवेट करूंगा कि देखो एक कंडक्टर एक रोडीज जीत के आया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, उसका फोकस, गोल पूरा फोकस था कि अगर वो कंडक्टर है तो उसी में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। वो अपने दाएं बाएं नहीं हिला कि उसके पास अगर रोडीज बन गया, उसको 1 करोड़ मिल गया तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। जिस चीज के लिए वो बना नहीं है उसने साफ बोला कि मैं वो चीज नहीं करूंगा। मैं जहां से आया था मैं वहीं पे जाकर के लोगों को इंस्पिरेशन दूंगा कि किस तरीके से मैं कंडक्टरगिरी करके भी एक रोडीज बन के आया हूं। अगर आपका सपना है, अगर वो इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए बने हैं तो जरूर उस गोल के लिए बढ़िए। डेडिकेट कर दीजिए अपने आप को, समय दे दीजिए। बहुत कठिनाइयां आएगी, बहुत परेशानियां आएगी, लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी है आपके अंदर तो आप बहुत आगे तक जाएंगे मेरे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात कर लें कि आप अगर सामने खड़े हैं और आपके सामने 4 गुंडे आकर के खड़े हो जाते हैं, या बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं जो कि आपके सामने खड़े हो जाते हैं, क्या आप उसमें से किसी एक से भी लड़ना चाहेंगे? आप नहीं लड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मकसद है ही नहीं उनसे लड़ना। और आप क्यों लड़ेंगे वहां पे? मैं शायद सोचता हूं कि आप वहां धीरे से पतली गली से निकल लेंगे दोस्तों। वही सेम पॉइंट पे आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है आपके पीछे और वो गुंडे आपको नहीं मारना चाहते, आपकी गर्लफ्रेंड को हार्म करना चाहते हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको हार्म करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? मैं शायद सोचता हूं उस जगह पे डू या डाई वाला आपके सामने ऑप्शन रहेगा, करो या मरो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपका पर्पस है। क्योंकि जिस चीज से आप प्यार करते हैं, जिस चीज को आप कभी खोना नहीं चाहते, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए आप किसी भी हद तक जाएंगे। वहां 4 के 4000 भी खड़े होंगे तो आप लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका गोल है उस टाइम पे, वो आपका मकसद है। क्योंकि आपको लड़ना है इसलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर खतरा है। दोस्तों अगर इसको मैं और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो कभी भी आप किसी गोल के लिए अगर सोच रहे हैं या कोई भी ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ क्यों, कि हमें ये गोल क्यों अचीव करना है, क्या मकसद है उसके पीछे, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड गेटिंग मी और अचीविंग मी दिस गोल। तब आपके अंदर से ऑटोमेटिकली एनर्जी, और एनर्जी कहां से आती है? इमोशन से। A motion with the energy that is known as the emotion, वो हमारे अंदर पैदा हो जाती है क्योंकि हमारे किसी चाहने वाले के ऊपर खतरा है और तब हम उस पर एक्ट करने लग जाते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है हमारे गोल्स के साथ। हम जब अपने एक गोल की तरफ सेट हो जाते हैं और जब हमें समझ में आ जाता है तो उसी तरीके से हम रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमने पूछा होता है अपने आप से कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। द पर्पस हैज टू बी वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स। एक बहुत खास चीज जो अपने दिमाग में आप बांध लीजिए मेरे दोस्तों, वो ये चीज है, यूज योर टाइम और लूज योर टाइम। ये दिमाग में बैठा लीजिए, समय को इस्तेमाल कर लो या समय को खो दो। यूज इट और लूज इट, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। तो अभी तक अगर नहीं सोचा तो सिट बैक, आराम से बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हमारा गोल है क्या, हम किस मकसद के लिए बने हैं, हमारा क्या एम है, उसके पीछे भागिए और बेइंतहा बेतहाशा मेहनत कर मारिए पूरा। आपको कोई आपके गोल्स तक पहुंचने से नहीं रोक सकता दोस्तों। और शान शौकत शोहरत, जब आप अपने गोल्स की तरफ पूरी तरीके से पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कदम चूमेगी दोस्तों अगर इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन या थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस में लेके आता हूं वो आप तक बिना कहे पहुंच पाए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ जल्दी। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी या।